Hey guys, welcome back my YouTube channel and in this video I will share how to improve your mathematics। इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप 31 से 97 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। अभी जब मैं भी 12th में था तो मैंने भी 97 मार्क्स गेन करे थे। मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि आप भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर मैथमेटिक्स के पोर्शन को कितना लाइटली तरीके से सॉल्व कर सकते हो और वो 5 तरीके कौन से होने वाले हैं जिनसे आप भी मैथ्स में 0 टू स्टैंडर्ड पोजीशन प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो मेरी अपनी है। जब मैं 4th क्लास में था तो एक मैम थी जो मुझे मैथ्स को लेकर के काफ़ी मजाक किया करती थी, काफ़ी मजाक बनाया करती थी, ठीक है ना। तो यही बात जब मैंने अपने पापा को बताई तो वो मुझे मैथ्स पढ़ाने लगे थे एंड देन मुझे वहाँ से एक वो निकल गया है कि अब मुझे मैथ्स में पढ़ना है और वैसे भी वहाँ पे बेइज्जती हो चुकी थी। तो सेम पैटर्न मैंने इतनी ज़्यादा उसी साल, ठीक है, अप्रॉक्स में मान के चलो उस समय एनुअल के एग्ज़ाम्स के लिए मेरे पास 3 से 4 ही महीने थे और उन 4 महीनों में मैंने 4th क्लास की इतनी मैथ्स ज़्यादा पढ़ी थी कि मेरे 90+ मैंने स्कोर किया था। अब आपको लगेगा 4th क्लास की कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर लेता, चलो ठीक है वो भी मान लेते हैं। फिर मैंने 5th क्लास में भी किया, सेम पैटर्न मेरा चलता रहा और नाउ अभी जब मैं 12th में था 2024 की बात कर रहा हूँ तब भी मैंने बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 97 मार्क्स गेन करे थे। अब इसका क्या राज है या अब तो आप पूछना चाहेंगे, डेफिनेटली मैं आपको शेयर भी करना चाहूँगा ताकि आप भी अपनी पुअर कंडीशन से एक रिच कंडीशन पे बिलोंग कर सके एंड मैथमेटिक्स के इस पोर्शन को बहुत ही लाइटली तरीके से सॉल्व कर सके। अब यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने जो रिसर्च करी थी उस पर बात कर लेते। अभी मैं गया था ChatGPT एंड मेटा AI पर, तो वहाँ पर भी मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी मैच कर रहे थे। तो मैंने कहा इसमें कोई संशोधन बिल्कुल नहीं करूँगा, जो पर्सनल है एंड जो अभी करंट की इन्फॉर्मेशन है मैं उसी को इन्वॉल्व करके आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है ना। अब रियलिटी में आपका जो मैथ्स का डर था वो डेफिनेटली दूर होने वाला है और वो कुछ 5 टिप्स ये रही। पहली टिप्स यहाँ पर बताया गया है कि आपको नियमित प्रैक्टिस करना है। पहली टिप्स में क्या बताया गया कि आप प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस का कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है आप सीखिएगा, यहाँ पे लिखा है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर समझेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर जैसे मान लेते हैं आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब आप एक बॉल पे विकेट होते तो आप हिसाब लगाते हैं कि मैंने इस तरीके से शॉट खेला और शायद इस तरीके से मिस हो गई और ये स्टंप में बॉल लग गई, शायद मैं इसीलिए आउट हो गया। सेकेंड डे जाते हैं फिर आप उसको थोड़ा सा ठीक तरीके से खेलते हैं, हालांकि उस पर कोई भी बाउंड्री नहीं लगा पाते लेकिन खेल लेते। फिर अगले दिन जाते हैं फिर आप उस पर बाउंड्री लगाने का प्रयास करते हैं, आपको सिंगल या डबल रन मिल जाता है। फिर अगले दिन जाते हैं फिर वहाँ पे एक बाउंड्री आती है 4th, फिर आप करते हो 6th भी मिलता है। तो ये पैटर्न किस लिए हो पा रहा है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करी, अपनी कमजोरियों को समझा और उसको दूर करके आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सेम पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करने का मतलब भी यही है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, लेकिन अब कैसे करना है सेकंड बताया गया, बेसिक्स क्लियर करो। बेसिक्स क्लियर करने का मतलब क्या है, अब देखो मैथमेटिक्स में सिंपली लोग ही बोल देते हैं, क्या बोलते थे, जोड़ घटाना गुणा भागी तो है। बिल्कुल मेरे भाई, ये वो 4 पिलर हैं जिस पर आपका घर बनता है और आपका घर रुकता भी है। लेकिन अगर आपके ये 4 पिलर स्ट्रांग नहीं है तो मैथमेटिक्स की जान समझ लो आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपको जोड़ घटाना गुणा भाग ये बेसिक चीज़ें आनी ही चाहिए। जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, तो आपको डिनोमिनेटर है ना, न्यूमरेटर, अंश भिन्न, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ना। और ये पता कैसे होंगी, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, किताब को पढ़ रहे होगे। कोई जरूरी नहीं है आपको कोचिंग में ही सिखाया जाए या आप कोचिंग से ही सीखोगे, ठीक है ना, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद फार्मूले याद करें। अब फार्मूले याद करने का तरीका क्या है, अब जब प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिक्स क्लियर कर लिए तो जैसे आपकी किताब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें 4 से 5 ही फार्मूले होते हैं, आप उनको याद कर लो। जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता तो आपको ये भी तो पता है, जिसकी पावर 2 होती है उसको मल्टीप्लाई 2 में लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे a+b का होल स्क्वायर आ गया या फिर 2 का स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिखते हैं कि नहीं। अब a+b का होल स्क्वायर आ गया तो मतलब क्या है, a+b को 2 बार मल्टीप्लाई कराना है। एक बार ऐसे लिखो a+b दूसरे ब्रैकेट में। अब यही तो बेसिक हो गया कि स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई में। अब बीच में ब्रैकेट में जो भी नंबर आएगा और स्क्वायर लगाए तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कराना है। तो ये बेसिक तो ही है जो आपको समझना है और सेम पैटर्न पर आपको फार्मूले याद कर लेने। तो फार्मूले की कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गई कि 4-5 फार्मूले आप याद कर लो और जहाँ पर भी फार्मूले रिक्वायरमेंट है वहाँ पर अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। उसके बाद आता है 4th की समस्या को समझें। आपने ये तीनों चीज़ें बेहतर तरीके से समझ ली और 4th कंडीशन ये आती है आपने क्वेश्चन को ही ठीक से नहीं समझा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप वहाँ पर HCF फाइंड आउट करिए, आप इतने कॉन्फिडेंस थे कि आपने वहाँ पर LCM निकाल दिया। HCF और LCM में थोड़ा अंतर होता है और वही आपने समझा नहीं। तो क्वेश्चंस तो आपने किया, आपको कॉन्फिडेंस भी था लेकिन आंसर गलत हो गया।
समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चंस को ठीक से समझना है एंड लास्ट में इन सभी चीज़ों की कॉम्बिनेशन बना के एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? और ये अगर आप रेगुलरिटी बेस पर करेंगे, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, देन आप मैथ्स में बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और शायद यही मेरी वो 5 टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिनकी बेस पर मैंने भी काफ़ी अच्छे स्कोर किए हुए, मार्क्स गेन किए हुए हैं, आप भी कर सकते हो। और यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आज ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर दे। आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फार्मूले याद करो और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो नियमित तौर पे। ये चीज़ें आपको बहुत ही मैथ्स में स्ट्रांग कर देंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि बच्चे और महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।